बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ मुझे और आपको उठानी है, हमारे सिवा कोई ये काम कर नहीं सकता। दूसरा, अलग न्यूज़, आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और इस बड़ी मुलाकात के बाद एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। और साथ ही ये जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक अहम तरीन केस दोबारा टेकअप किया है, इस पर एक हसास इदारे ने चैलेंज कर दिया है इसे, ये खबर भी सामने आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये मैसेज है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा IMF की सरबराह, वो कहती हैं, माई मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा पैगाम, प्लीज कलेक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम द वेल्दी एंड प्लीज प्रोटेक्ट द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो अमीर हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट करें, पाकिस्तान के गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आई डू बिलीव दैट दिस इज इन लाइन with what people in Pakistan would like to see for the country, और यही पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं, मुझे इस बात का यकीन है। हुआ क्या, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने, ये देख रहे हैं आप, ये जियो न्यूज़ की एक फुटेज, और इस फुटेज में लिखा हुआ है मजीद टैक्स आयद क्वेश्चन मार्क, ब्रेकिंग न्यूज़, अनवारुल हक काकर साहब का क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुसाफा। ये नजर आ रहा है IMF चीफ ने जिस वीडियो को टैग कर दिया, क्या बेइज्जती करवाई है जियो न्यूज़ ने पाकिस्तान की। जब आप उस वीडियो को प्ले करते हैं और जैसे ही आप प्ले का बटन दबाते हैं तो लिखा हुआ क्या आता है, वीडियो अनअवेलेबल। ये देखिए, तो जियो न्यूज़ ने ये वीडियो, जिसे क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने खुद टैग किया हुआ, अपने ट्वीट में शामिल किया हुआ, वो जियो न्यूज़ ने डिलीट कर दी है। ये हमारे यहाँ के खबर देने वाले इदारों का हाल है। इंटरनेशनल बेइज्जती करवाते हैं ये लोग जब करवाते। दूसरा, ये फुटेज देखिए, इस फुटेज में आपको ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं, इसमें देखिए आप, एक ट्रेन आ रही है। अब इसको ले जाते हैं फुल स्क्रीन पर। इस ट्रेन के आने पर कसम खानी पड़ रही है कि ट्रेन चल रही है और सामने से लोग किस कदर बेफिक्री से गुजर रहे हैं, आप ये देखिए। और फिर उसके बाद जो ट्रेन का अमला है, रेलवे का अमला, वो खुद इस ट्रेन के आगे से भाग कर आ जाता है और भागकर आकर लोगों को बाकायदा, अल्लाह का वास्ता है, वो इस तरह से रोकता है कि रुक जाओ। और उसके बावजूद भी ये विड्स देखिए, ये निकल गई। ये ट्रेन इतनी स्लो चल रही है, ये ट्रेन उस रफ्तार से चल रही है जिस रफ्तार से मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 4 साल से पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे हैं। अब आया कि तब आया। 1575 बार मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने का ऐलान हो चुका है। मियां साहब आ रहे। जिस तरह इस ट्रेन को कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मियां साहब को भी कोई भी वापसी के ऐलान के बाद सीरियस लेने को तैयार नहीं है। बाकियों को तो छोड़ें, बड़ा फेवर करती हैं गरीदा फारूकी साहिबा, ये लोग या दीगर लोग, सहाफ़ी भी, वो भी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद में कह रहे हैं, बोलो पेंसिल वापसी कैंसिल, बोलो पेंसिल इनकलाब कैंसिल। तो मियां नवाज शरीफ का साहब का वापसी का हाल बिल्कुल इस ट्रेन जैसा हो चुका है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। बहुत बड़ी मुलाकात, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मुलाकात की है सदर आरिफ अलवी साहब से। तो ये दूसरी मुलाकात है गुज़श्ता कुछ अरसे में, और अब इस मुलाकात के हवाले सदर ने खबर दी। इस मुलाकात के बाद मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की। असद कैसर साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की, और उस मुलाकात में रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ये भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बाद एक एलामिया जारी किया, और एलामिया जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम चीज़ें खोल कर बताई, साफ साफ बताई, पेशरफ्त है ये। हुआ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात की, कुछ निकात रखे। उन निकात में जो कौमी हम आहंगी है उनकी बात, जमहूरियत की बात, और फ़ौज के हवाले से कुछ निकात रखे। ये PTI ने अपने एलामिये में साफ तौर पर बताया। तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे इत्तेफाक किया। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जमहूरियत के हवाले से, हम आहंगी के हवाले से और फ़ौज के हवाले से कुछ बातें बताई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे इत्तेफाक किया।
ये है पेशरफ्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस तमाम सिनेरियो में आगे बढ़ना चाहती है। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो मैसेजिंग का काम कर रहे हैं, इस वक्त बतौर मैसेंजर ये काम कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब यहाँ से भी बात करते हैं, आगे भी बात करते हैं, फिर वापस यहाँ बात करते हैं। ये सिलसिला हुआ है और उन्होंने कहा था कि वो CBMs इस हवाले से सामने लेकर आएंगे। तो वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो आरिफ अलवी साहब से दोबारा मुलाकात की, PTI से मुलाकात की, उसमें PTI ने ये भी कहा कि दुरानी साहब अपनी तमाम पत्ते जो हैं वो शो नहीं कर रहे, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं उनसे हम इत्तेफाक करते हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब अब ये तमाम बातें जो है वो दूसरी तरफ बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये तमाम बातें बताना चाहेंगे इमरान खान साहब को इस हफ्ते में, यानी रमा पीठ से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उस हफ्ते में बताना चाहेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की जाएगी, उन्हें ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। यानी रऊफ हसन साहब खुद मिलना चाहेंगे या रऊफ हसन साहब जाकर इमरान खान साहब के वकला को बता देंगे। इमरान खान साहब के वकला तो ये कहते हैं कि मुलाकात की इजाज़त मिलती है तो पुलिस वाला अपना वॉकी टॉकी छोड़ के चला जाता है, पुलिस वाला दरमियान में बिठा दिया जाता है, जिसको हम ज़बरदस्ती बाहर निकालें तो वॉकी टॉकी छोड़ जाता है। हमें एक पेन एक पेपर भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती कि हम इमरान खान साहब जो हैं उनकी बात सुन लें और उनकी चीज़ जो है वो बाहर आकर हम बता दें, नोट कर लें कुछ चीज़ें जो वो हिदायत दे रहे हैं, तो यह हमें करने नहीं दिया जाता। यानी इमरान खान साहब एक पेन पेपर हो तो एक ख़त लिख दें, कुछ तहरीर लिख दें, सिग्नेचर कर दें और वो सोशल मीडिया पर चल रहा हो। तो इसलिए ये किया जा रहा है। इमरान खान साहब के मामले में इतनी एहतियात वो लोग बरत रहे हैं। इमरान खान साहब के बुकला भी ये काम नहीं करेंगे, लेकिन वो कम से कम इमरान खान साहब की हिदायत ले आएंगे। मगर ये हिदायत जो है वो आगे पहुंचाने नहीं दी जा रही, ये इमरान खान साहब के वकला का कहना है। फिर इन हालात में आपको नज़र आता है कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, जिनके बाद लोग कहते हैं कि नहीं, इम्प्रूवमेंट, पेशरफ्त, डेवलपमेंट, ये बातें गलत हैं। तो हमेशा यही होता है, ऐसे मौक़े पर प्रेशर दोनों जानिब से होता है और जो बार्गेनिंग पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, इसलिए होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वो अपनी जगह अपने स्टांस पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रेशर डालना चाहे ज़रूरी है, तो वो फिर आपको ये हुकूमत जो तसलसल नून लीग का ये अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। इसलिए ये सिचुएशन जो है वो हमारे सामने इस तरह से मौजूद है। अब मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि हुआ क्या है। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज जैसे साहब, नए चीफ जस्टिस, इन्होंने ये जो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला था, जिसमें उस वक्त हसास अदारे के चीफ नहीं थे जनरल फैज़ हमीद, नवीद मुख्तार साहब चीफ थे उस वक्त ISI के। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका भी एक सिग्नेचर मौजूद है और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया छठे नुक्ते के इख्तिताम पर कि बड़े कौमी सानहे से बचा लिया। तो खादिम रिजवी मरहूम जो हैं उनके सिग्नेचर हैं, उनकी जमात से पीर अफजल कादरी साहब हैं, एक उनकी जमात के और अहम तरीन ओहदेदार हैं, उनके सिग्नेचर हैं, इंतज़ामिया के सिग्नेचर हैं, फैज़ हमीद साहब के सिग्नेचर हैं। जो मुआहिदा अब हमारे सामने बार बार सोशल मीडिया पर आ रहा है। फैज़ाबाद धरना केस में जो कुछ हुआ उसके बाद काजी फैज साहब ने फैसला दिया था, अब उसको चैलेंज कर दिया गया है ISI की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की विसातत से ISI ने ये चैलेंज किया है। इस बात की खबर दी एजाज सैयद साहब ने। एजाज सैयद साहब ने खबर देते हुए कहा कि ISI ने अटॉर्नी जनरल के जरिए फैज़ाबाद धरना केस को चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ़ौज और उसकी तरफ से सियासत में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुबहम है, यानी ये गैर वाज़ेह इल्ज़ाम है। अब एजाज सैयद साहब ने पता नहीं कैसे इसको रिपोर्ट किया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई इस पर बात करेगा तो वो कहेगा कि हम पर ये इल्ज़ाम गलत है, लेकिन एजाज सैयद साहब इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि ISI की जानिब से ये भी कहा गया है कि फ़ौज और एजेंसी के एहलकारों का इससे मोराल डाउन होगा। एजाज सईद साहब ने जब ये रिपोर्ट किया तो उसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है आहो। अब मैंने फिर उनसे सवाल किया कि क्या चैलेंज करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब ने जब खुफिया एजेंसी के तमाम मौक़िफ़ को लिखा है पेपर पे, तो क्या उन्होंने आहो भी लिखा है? लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एजाज सैयद साहब ने खुद आहो लिखा है। मगर ये सूरत हाल है। अब काजी फैज साहब की अदालत में ये अहम तरीन केस जब रखा जाएगा हमारे सामने, तो हम ये तवक्को करते हैं कि ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, एक बार फिर ये हमारे सामने आएगा बराह रास्त नशरियात की सूरत में। लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, लोग लाइक करते हैं इस चीज़ को, तो वो चाहेंगे कि ये हो।
इसी तरह से लोग अरशद शरीफ शहीद के केस को भी, इमरान रियाज के केस को भी चाहते हैं कि टेकअप हो और ये भी लाइव हमारे सामने नशरियात की सूरत में मौजूद हो। बहरहाल ये जो लाइव नशरियात है इनमें एक लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई है। लोगों का कम से कम एक चीज पता चली है कि हमारी अदालतों में ये मामलात होते कैसे हैं, क्योंकि 99% पाकिस्तानियों ने तो ये आलीशान अदालत बाहर से देखी थी, अंदर से देखा ही नहीं था। अब जब इसको मजीद देखा है तो वो और देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।